सब सही है? हाँ सब ओके है। तेरा? हाँ कैसे हो गया ये सब? मेरे लिए खुद भी शॉकिंग था, पता नहीं हाँ। बस म्यूचुअली हो गया, मतलब बातचीत करके हुआ खत्म अच्छे से ना। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की, जो मैं तो करती नहीं हूँ फिर भी। तो अभी भी यहाँ पे मैं अपनी साइड बताऊंगी तो लोगों को लगेगा कि भाई मैं बहुत सिंपैथी ले रही हूँ, क्योंकि वो बंदे को कभी साइड बताने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो दोनों की, और आज भी मैं उसकी, मेरी ज्यादा गलतियां मान लो, उनकी कम मान लो, तो आज भी रिस्पेक्ट है। गलतियां क्या है? फिर कई बार होता है कि नहीं बंदा बर्दाश्त करता, जो मतलब हाँ, इस घर में क्या था। हाँ हाँ हम फ्रेंड्स हैं, मैं आपकी स्थिति पूरी समझ सकती हूँ, हाँ, ठीक है। हाँ, आप समझ रहे हो। हाँ, इस घर में हम यहाँ से भाग नहीं सकते। करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। ऊपर से समटाइम ना, एक बार बीच में मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार ये दीवारें तोड़ के ना मैं भाग जाऊं। हाँ, कई बार आपका मन ऐसा हाँ, होता है ना। हाँ, हाँ, तो आप इमोशनली किसी के साथ अटैच हो, तो उनको कहीं ना कहीं ये है कि मैं एक्ट्रेस हूँ और मुझे कोई भी मिल सकता है। काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी या कह सकते हो, या वो बंदा अपने आप को मेरे से कम समझता था, कि उसको ये था कि ये चली ना जाए। कई बार होता है। मैं उस चीज पे अड़ी रही। जब मैं इस गेट से बाहर निकली, मैं आसिम की फीलिंग्स को कभी हाँ नहीं बोला, लेकिन एक लाइन ड्रॉ रखी। लेकिन जब एक आदमी आपके लिए एक ही घर में रह के इतना कुछ करता है, तो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। करेक्ट। राइट। लेकिन जब मैं बाहर निकली, कुछ टाइम पीरियड के लिए मेरे को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। हाँ, हो जाता है। करेक्ट। आसिम की तरफ से नहीं, मुझे खुद चाहिए था। Correct. क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत इतनी खराब थी, है ना, वॉमिट्स हर रोज, इतनी हालत खराब। मुझे एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन वो अपनी जगह बैठे हुए थे कि तूने उससे दूरी क्यों नहीं बना के रखी, अगर वो तेरे से प्यार करता था। तो अब मैं 24 आवर्स और 1 घंटे में दिखने में फर्क होता है। हम यहाँ की सिचुएशंस नहीं समझा सकते। मैं समझ सकता हूँ। मैं समझ सकती हूँ ना, मैं समझा रही हूँ। हाँ मैं समझ सकती हूँ। वो नहीं समझा पाई मैं वो उसी चीज पे अड़े रहे, और मैं अपने लिए बिग बॉस से सीख के गई थी कि स्टैंड लेना है तो लेना है। मैं अपने लिए लड़ी रही कि मुझे अभी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, और मेरी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और मेरा एकदम से इस चीज से बाहर निकलना है ना। तो मुझे इस वक्त ये चाहिए कि मेरा पार्टनर मेरे को अप्रिशिएट करता, भाई कि भाई मेरी बंदी ने स्टैंड कायम रखा। चाहे आसिम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन मैं नहीं हिली। सही बात है। तो उनके फिर पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उनको गलत नहीं बोल सकते। हाँ फैमिली तो म्यूचुअली वो चीज। तो मतलब बिग बॉस जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है भाई, हम तीनों अलग अलग सिचुएशंस में थे। इसमें ना मैं, पारस कैन अंडरस्टैंड, हम तीनों अलग अलग सिचुएशन में थे। एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड मैन। सी उसको बोलना कि उसकी मेंटालिटी में प्रॉब्लम थी, नो। कोई भी इंसान, कोई भी लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उसकी बंदी सामने बैठी। कोई भी दुनिया का, मैं आज बोल देती हूँ, पढ़े से पढ़ा लिखा होना नहीं बर्दाश्त कर सकता, जितने एडवांस बन जाओ। बंदा क्या बंदी ना कर पाए? बिल्कुल कोई भी ना कर पाए, माँ बाप नहीं कर पाते, तो हम उसको मेंटालिटी नहीं बोल सकते। वो अपनी जगह सही था, मैं अपनी जगह सही थी कि मैं भाई सही हूँ। हम सब अपनी जगह सही हैं। हाँ, और जो बाहर जो सोच रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है। सही है। हाँ, हम किसी को गलत बोल के खुद सिंपैथी नहीं ले रहे, क्योंकि हमें पूरा इंडिया देख रहा है और उनको नहीं देख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम जी सिंपैथी ले ले, ओ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ओहो मैं तो बहुत ये हुआ, नहीं। बट काम भी करना, बिजी बहुत थी, काम भी करना, फिर हेल्थ पे नहीं, रिलेशन तो टूटता तो दुख तो होता है। लोग बहुत इन्वॉल्व थे, मतलब ऑलमोस्ट सभी को पता था। सब वो अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा। मैंने बोला भाई मेरी लाइफ का डिसीजन है। अगर मैं 9 साल निभा सकती हूँ इज्जत से, 9 साल लॉयल्टी से निभा सकती हूँ, इस शो में एक लड़का मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार था, मैं वहाँ इन्वॉल्व नहीं हुई, मैं अच्छे से बाहर गई हूँ। मैंने रियल वर्ल्ड में उसको खत्म किया है, टीवी पे बोल के नहीं खत्म किया। रियल वर्ल्ड में मैंने खत्म किया, जाके फेस किया सब कुछ। तो लोग मुझे ये नहीं बोल सकते। लेकिन मिल नहीं पाई ना, फोन पे खत्म हुआ। मिल ही नहीं पाई उनकी